नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कुछ दिन के बाद हम क्लास 9, 10 या फिर 8 का सिलेबस का जो सभी सब्जेक्ट है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल से चैप्टर वाइज। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 10 से पहले हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी बुक जो है, एनसीईआरटी बुक का मैथ का सोल्यूशन हम लोग आज शुरू करते हैं। तो आइए आज चैप्टर जो है वो चैप्टर का नाम है 7 निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, उसको आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से क्या क्वेश्चन आता है, किस प्रकार के आता है, उसके पीछे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करेंगे। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से जो आता है वो आता है कि दूरी निकालने के लिए यहाँ पर 2 पॉइंट दिया रहता है। मान लीजिए ये ए है और ये बिंदु बी है। अब बोलेगा ए और बी के बीच की दूरी निकालने बोला है, ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालने बोला है। यहाँ मान लीजिए 2 मान दिया रहेगा, x1 y1 और x2 और y2। इस तरह मतलब 2 मान दिया रहेगा, दोनों में x पहले जो रहेगा x1 फिर y1 फिर x2 y2 रहेगा। इस प्रकार से 2 मान दिया रहेगा। अब बोलेगा ये दोनों के बीच की दूरी, इस चैप्टर में मुख्य रूप से यही रहेगा कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना आता है। तो देखिए दूरी का सूत्र इसमें क्या होता है। दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है, दूरी का सूत्र ए बी का जो फार्मूला होता है दूरी का सूत्र से निकालेंगे इन दोनों का बीच की दूरी, वो होता है रूट अंडर, फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मुख्य रूप से यही फार्मूला पर इस चैप्टर का जो 7.1 अब हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी 7.1 पढ़ेंगे, तो ये मुख्य रूप से इसी चैप्टर पर डिपेंड रहेगा। तो हम लोग इस चैप्टर को आज शुरू करते हैं। इस चैप्टर को हम लोग आज शुरू करते हैं। ये चैप्टर जो है 7.1 मुख्य रूप से यही फार्मूला पर डिपेंड रहता है। तो पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है क्या। हम किताब की मदद से क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर इसको हल करेंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बोला है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन में 3 गो यहाँ पर इसका क्वेश्चन है और तीनों के बीच की दूरी में क्वेश्चन में बोला है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब इस तीनों को बोला है क्या, ये दोनों के बीच क्या है। यहाँ पर हम अपने से मानेंगे क्या, पहला क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए क्या होगा, इसको मान लेते हैं ए बी, मान लेते हैं जो ए दिया हुआ है वो है 2 और 3 और जो बिंदु बी दिया है वो है 4 और 1। इसके बीच की दूरी ज्ञात करने बोला है। तो पहले हम लोग लिख लेंगे क्या, लिख लेंगे बिंदु ए बराबर, बिंदु ए जो दिया है वो है कितना, वो है 2 और 3। उसी तरह बिंदु बी लिख लेंगे, बिंदु बी जो दिया है वो दिया है 4 और 1। तो दूरी के सूत्र से, दूरी के सूत्र से क्या होगा, ए बी बराबर निकलेगा रूट अंडर क्या होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। इसको मतलब जो पहला है उसको मानेंगे x1 और y1 और जो दूसरा में उसको मानेंगे x2 और y2। अभी दोनों के बीच के दूरी निकालना है हम लोग को। यहाँ से यहाँ आ जाते हैं हम लोग। तो x2 में x2 का मान बैठाएंगे क्या, रूट अंडर x2 कितना है 4 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस इधर 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला से बैठा देंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखिए 4 में 2 जाएगा, 4 में 2 गया तो 2 का स्क्वायर और 1 में माइनस 3 गया तो माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और माइनस 2 गुने माइनस 2 मतलब 4। यहाँ पर क्या क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं 4 को, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1, यहाँ हो गया 4 और रूट, यहाँ पर देखिए ये हो गया 4 और गुने 2 रूट अंडर 4। अगर यहाँ क्या हो गया 4 अगर बाहर निकल जाता है, मतलब कहने का मतलब है ये 2 बाहर निकाल देते हैं तो अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा। ये मात्रक हो गया इसका आंसर। तो पहला का आंसर क्या होगा, इतना होगा। इसी प्रकार दूसरा को भी बनाएंगे, इसको स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा, हम जल्दी जल्दी इसको बनाते जाएंगे। फिर उसी प्रकार इसका दूसरा पॉइंट का भी देखते हैं, यही मान में ही उसको भी ले लेते हैं। यहाँ मानते हैं क्या, इसका दूसरा पॉइंट का माना कि
बिंदु ए बराबर, बिंदु जो ए माने हैं वो कितना है, यहाँ चेंज कर देते हैं, यहाँ क्या था -5 और 7, और इस पर क्या है -1 और 3। तो बिंदु ए जो है, बिंदु ए है -5 और 7, और बिंदु जो बी है वो कितना है -1 और 3। तो दूरी के सूत्र से क्या निकलेगा, ए बी बराबर रूट हो जाएगा रूट अंडर, फिर इसको x1 और इसको y1 मानेंगे। उसी तरह मतलब 2 में से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला में इसको रख देंगे। ये हो जाएगा कितना, x2 कितना है -1 है और x1 है माइनस, तो ये यहाँ से फॉर्मूला से है, और एक माइनस मान जो दिया हुआ उससे है, और ये हो जाएगा y2 कितना है 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो गया -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर, और देखिए 7 में 3 गया, कितना बचेगा 7 में 3 गया मतलब -4 का होल स्क्वायर। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया देखिए 5 में 1 गया तो कितना बचेगा, यहाँ हो गया 4 का स्क्वायर और इधर -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 चौके 16, ये भी हो जाएगा -4 गुने -4 मतलब 16। यहाँ से क्या करेंगे 16 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 1 + 1। अब ये हो जाएगा कितना 16 गुने 2, इसको क्या करेंगे इसको तोड़ देंगे 4 गुने 4 और ये 2 तो है ही। अब यहाँ से 2 को मिल गया तो 1 4 बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या रह जाएगा इतना मात्रक, इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे बहुत आसानी से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही फॉर्मूला से ही वो भी क्वेश्चन बनेगा, तो उसको बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर मान बदल देते हैं, फिर उसी तरह यहाँ पर क्या था a b और यहाँ पर है -a और -b, उसी तरह मानेंगे, माना कि बिंदु a बराबर कितना है a और b, और बिंदु b कितना है तो वो है -1 और -a और -b। तो दूरी का सूत्र से फिर वही फॉर्मूला क्या है रूट अंडर ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा x2 कितना है -a और ये x1 माइनस ये फार्मूला से और एक वो भी a ही है, फिर प्लस ये है -b और माइनस फार्मूला से और ये कितना है b है, और दोनों का स्क्वायर, ये कितना हो गया -2a का होल स्क्वायर, ये हो गया -2b का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो गया 2 दूनी 4 और इधर हो गया a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस गुने माइनस 2 बार जब गुना होगा -2a गुने -2a तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर, फिर उसी तरह ये भी हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब यहाँ जाते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, कितना कॉमन 4 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा। 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना मात्रक हो गया। तो इस तरह से हम लोग पहला टाइप का बना लेते हैं, फिर दूसरा टाइप का हम क्वेश्चन लिखते हैं पहले। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यही सेम क्वेश्चन है, उसी तरह दो बिंदु हम मान लेते हैं ए और बी। ये दिया हुआ है 0 0 और ये दिया हुआ है 36 और 15, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, और इस पर x2 और इसको
y2 मानेंगे। उसी तरह लिखेंगे क्या इसका आंसर करते समय कि दिया है, क्या दिया बाबू, बिंदु ए, बिंदु ए बराबर दिया हुआ है 0 0, बिंदु बी दिया हुआ है 36 और 15। तो दूरी के सूत्र से, दूरी के सूत्र क्या होता है, ए बी निकालना है ना। दूरी के सूत्र से ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ये फार्मूला इसका होता है। अब इस पर क्या करेंगे, मान बैठा देते हैं। ये मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर, यहाँ पर देखिए x2 कितना है, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 36 गुने 36 कितना होता है, 36 गुने 36 होता है, 36 गुने 36 होता है 1296 और 15 15 225, ये हो गया 1296 और ये 225, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6 5 11 के 1, हाथ में 1 और फिर हो जाएगा इधर 9 10 11 12 के 2, हाथ में 1, 2 2 4 1 5 और इधर 12, 1521 हो गया। 1521 का होता है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो होगा कितना, 1521 का वर्गमूल होता है 39, इतना मात्रक हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। 1521 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं ऐसे भी। तीन से कितना होता है, 3 3 5 15 और 3 7 21, इतना हो गया। अब कितना से होगा, 3 5 15 3 7 21, फिर 3 से देखते हैं, 3 1 3 3 6 18 19 20 3 9 27, ये हो जाएगा 13 से, तो हो जाएगा 13 1 13, फिर 13 39, इस तरह से हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ एक लाइन और बढ़ा देते हैं, क्या निकलेगा, 3 गुने 3 गुने 13 गुने 13, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये 2 जोड़ा निकल जाएगा, कौन कौन, 3 गुने 13, तो 13 39 का मात्रक हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु मान दिया हुआ 1 5 2 3 और अपना संरेखी है। संरेखी का मतलब होता है कि अगर दो बिंदु जोड़ के तीसरका के बराबर आ जाए तो उस संरेखी होता है, उस संरेखी कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये 3 बिंदु मान लीजिए दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका मान है 1 और 5, इसका मान है 2 और 3, इसका मान है -2 और -11। ये मान दिया हुआ है, हम किताब से कंफर्म कर लेते हैं, हाँ यही मान है। तो पहले क्या लिखेंगे, बिंदु जो मान माने हैं वो लिखेंगे, बिंदु दिया हुआ है, दिया है, क्या है, बिंदु ए जो दिया है वो कितना दिया है, 1 और 5 दिया है। बिंदु बी दिया है वो कितना दिया है, 2 और 3 दिया है। बिंदु सी जो दिया है वो दिया है -2 और -11। अब दूरी के सूत्र से थोड़ा आप शॉर्ट चलते हैं। दूरी के सूत्र से क्या है, ए बी निकालते हैं, पहले ए बी का मान निकालते हैं, उसके बाद बी सी निकालेंगे, फिर ये दोनों मान निकल जाएगा, ए बी बी सी, और उसके बाद ए सी निकाल देंगे, ए सी का मान निकाल देंगे। अगर ये दो डिस्टेंस है, दो दूरी को जोड़ के तीसरा दूरी के अगर बराबर आ जाता है तो संरेखी होगा, और नहीं आता है तो संरेखी नहीं होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ए बी जैसे निकालते हैं दूरी के सूत्र से, ए बी बराबर, अब थोड़ा शॉर्ट निकलते हैं। ए बी को देखिए, ए बी को इसमें इसको घटाते हैं, मतलब 2 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर इधर है प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। इसको यहीं आगे बढ़ा देते हैं। ये कितना हो गया, 2 में 1 गया तो 1 का स्क्वायर, और ये 5 में 3 गया तो -2 का स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 4 मतलब
√5 मात्रक, ये हो गया। अब BC निकालते हैं। BC बराबर, उसको भी यही फार्मूला से, इसमें उसको घटाएंगे, मतलब -2 में से -2 घटाएंगे। -2, ये इसको x1 माने, इसको x2 मान लेते हैं, तो इसमें इसको घटाएं। फिर प्लस -11 में से -3 घटाएं, ये क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर प्लस 11 और 3 कितना हो गया? 11 और 3 हो जाता है -14 का स्क्वायर। इसको अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16 और ये 196, जोड़ देंगे तो 6 6 12 2, हाथ में 1, 9 6 15 और 1 16, 6 हाथ में 1, 262 हो गया रूट अंडर। इसको इसी में रहने देते हैं, निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसके बाद AC निकालते हैं। AC बराबर फिर वही फार्मूला से। अब इधर से इसको घटाते हैं, मतलब -2 -1 का स्क्वायर, और ये हो गया -11 -5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना? -3 का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 11 और 5 -16 का स्क्वायर। इसको अगर हल करेंगे तो हो जाएगा कितना? 3 3 और 9, और ये 16 को 16 से गुना करके देखते हैं। 16 16 6 6 36 के 6, हाथ में 3, 6 3 9, 6 1 6 5 2 256 हो जाता है। दोनों को जोड़ देते हैं तो आता है 9 6 15 के 5, हाथ में 1, 5 1 6 और 2, इतना मात्रक। अब देखिए दो छोटी भुजा अगर मिला दें, ये दोनों देखिए छोटा है, दो छोटी को मिला दें तो एक बड़ी के बराबर आना चाहिए। अगर इतना नहीं आता है तो हम क्या समझेंगे कि ये संरेखी नहीं है। थोड़ा सा यहाँ जोड़ने में मिस्टेक हो गया है, इसको ज़रा सुधार लेते हैं। देखिए क्या है, 6 6 12 के 2 और हाथ में 1 है, 9 और 1 10 और 1 11, हाथ में 1 और इधर 212 आता है, वहाँ मिस्टेक हो गया था। तो देखिए दो छोटी भुजा कौन कौन है? AB और BC। लिखेंगे क्या? चूँकि AB प्लस BC बराबर नहीं है किसका? AC का, इसलिए बिंदु कौन कौन था उसको नाम लिख देते हैं। बिंदु 1 5, 2 3, और इधर है -2 और -11, क्या है? संरेखी नहीं है। ये संरेखी नहीं है क्योंकि दो भुजा जोड़ के दो भुजा की दूरी जोड़ के एक भुजा के बराबर अगर आ जाता तो संरेखी होता। तो अब हो सकता है इसका क्वेश्चन ऐसे भी कर दे कि आ जाए, मतलब ये कंडीशन नहीं, बराबर आ जाए। दो छोटी भुजा जोड़ के तीसरी भुजा के अगर बराबर आ जाता है तो हम क्या लिख देंगे? संरेखी है। यहाँ पर नहीं आया इसलिए क्या लिख दिए? संरेखी नहीं है। अगला क्वेश्चन इसी का अगला क्वेश्चन बनाते हैं। इसका देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है, यहाँ लिखा है जांच कीजिए कि बिंदु 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हम लोग पहले यहाँ जान लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका दो भुजा समान हो या फिर दो भुजा बराबर हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं AB पहले निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे। अगर दो भुजा बराबर आ जाता है तो हम समझेंगे ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, और अगर नहीं आता है तो फिर नहीं होगा। तो हम लोग हल करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं बिंदु A जो दिया है, बिंदु A जो दिया है वो कितना है? 5 -2, और बिंदु B जो दिया है वो है 6 और 4, बिंदु C दिया है वो दिया है 7 और -2। उसी तरह दूरी के सूत्र से सबको निकालेंगे बारी बारी से। दूरी के सूत्र से क्या निकालेंगे? पहले निकालते हैं AB बराबर निकालेंगे इसको, AB को, इसमें इसको घटाएंगे, मतलब 6 - 5 का स्क्वायर प्लस
4 माइनस और उसके साथ भी माइनस है तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 6 में 5 गया 1 का स्क्वायर और ये हो गया 4 + 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 6 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 1 + 6 6 36 कितना हो गया √37 मात्रक। ए भी निकल गया। फिर उसी तरह क्या निकालते हैं बी सी निकालते हैं, तो बी सी भी उसी तरह फॉर्मूला में पुट कर देंगे, इस पर इसको घटा देंगे, मतलब 7 - 6 का स्क्वायर और प्लस -2 में उसमें से -4 का स्क्वायर करेंगे। ये क्या हो जाएगा 7 में 6 गया तो 1 का स्क्वायर, यहाँ भी हो गया -6 का स्क्वायर। कहने का मतलब है 1 + ये 36 हो गया, ये भी कितना हो गया √37 मात्रक, ये भी हो गया। अब देख लेते हैं इसको AC को भी निकाल के, AC बराबर भी उसी तरह मान बैठा देंगे 7 - 5 का स्क्वायर और प्लस -2 माइनस फिर -2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 में 5 गया तो 2 का स्क्वायर और इधर -2 और +2 ये तो 0 हो गया, मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस इधर हो गया 0, ये हो गया √4 मात्रक। तो लिखेंगे चूंकि क्या आया है AB बराबर BC बराबर नहीं है किसका AC का, मतलब दो भुजा बराबर आ गया। इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देते हैं कि दो को बराबर आया है और AC बराबर नहीं आया है, इसलिए क्या लिखेंगे बिंदु इतना 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इसलिए लिखेंगे बिंदु 5 - 2 फिर है 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन का हल बहुत आसानी से कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका आगे पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा पड़ जाता है, इसलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।